हेलो एवरीवन। तो आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर आगे सॉल्यूशन इसका करेंगे। बोल रहा है ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल। एक स्टैचू है जो कितने मीटर का है? 1.6 मीटर का। ये आपको ध्यान देना है। स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। पेडेस्टल क्या होता है? स्टैचू जिसके ऊपर बना हुआ होता है, स्टैचू को जिस चीज पे डाला हुआ होता है वो हमारा पेडेस्टल होता है। ठीक है, तो पेडेस्टल के ऊपर स्टैचू है। स्टैचू कितने मीटर का है? 1.6 मीटर का है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू। जब ग्राउंड के किसी पॉइंट से हम स्टैचू के टॉप को देखते हैं तो कितने डिग्री का एंगल बनता है? 60 डिग्री का। ये हमारा एक और डेटा मिल गया। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। उसी पॉइंट से जब हम पेडेस्टल के टॉप को देखते हैं, पेडेस्टल का टॉप का मतलब है कि जो आपका स्टैचू है उसका बॉटम, क्योंकि पेडेस्टल के ऊपर तो स्टैचू है, तो जहां पे पेडेस्टल आपका खत्म होता है वहीं से स्टैचू हमारा स्टार्ट होता है। ठीक है, इज 45 डिग्री। कितना डेटा दिया हुआ है? 45 डिग्री। तो आपको पेडेस्टल की हाइट बतानी है। इसके लिए सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। देखो, देखो बच्चों, ये हमारा नीचे जो ये मैंने बना रखा है ये हमारा पेडेस्टल है और ये हमारा क्या है? स्टैचू है। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, फिगर पे मत जाना, ठीक है, ड्राइंग पे मत जाना। आपको पेपर में इसी तरीके से ड्राइंग करके आनी है। बकायदा स्टैचू और पेडेस्टल मत बनाने लगना कि गांधी जी की मूर्ति बना देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना पेपर में। आप बोल रहे ये पेडेस्टल को, जब ये पेडेस्टल है और ये स्टैचू है, जब आप किसी पॉइंट से देखते हो, मान लेते हैं ग्राउंड पे ये एक हमारा पॉइंट है, जब हम यहां से टॉप को देखते हैं, किसके टॉप को? जब हम स्टैचू के टॉप को देखते हैं तो कितने डिग्री का एंगल बनता है? कहां पे लिखा गया है कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का। एंगल कहां पे बनता है आपको पता है? ये लाइन ऑफ साइट है और एंगल तभी बनेगा जब लाइन ऑफ साइट और बेस के बीच में जो एंगल होता है उसी को हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। तो यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है जब हम स्टैचू के टॉप को देख रहे हैं? तो आप बोलोगे 60 डिग्री बन रहा है। चलो ये लिख दिया 60 डिग्री। क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है? उसी पॉइंट से जब आप पेडेस्टल के टॉप को देखते हो, पेडेस्टल का टॉप बोले तो ये रहा पेडेस्टल और पेडेस्टल का टॉप ये रहा। जब आप पेडेस्टल के टॉप को देखते हो तो कितने डिग्री का एंगल बनता है? ये आपका बनता है 45 डिग्री का एंगल। तो ये आपका 45 डिग्री का एंगल बन गया। आया समझ में? फिर से समझा रहा हूं। पॉइंट से जब आपने स्टैचू को देखा तो 60 डिग्री का एंगल, जब पेडेस्टल के टॉप को देखा तो 45 डिग्री का एंगल बना। नाम देता हूं, ये हमारा ए हो गया, ये बी है, ये सी है और ये डी पॉइंट है। ए बी हमारा क्या है? स्टैचू है। बीसी क्या है? हमारा पेडेस्टल है। ये आप लोग लिख देना कि ए बी इज अ हाइट ऑफ स्टैचू, ए बी इज अ हाइट ऑफ स्टैचू एंड बीसी इज अ पेडेस्टल, एंड बीसी इज अ पेडेस्टल। बड़ा सिंपल सा है, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा पेपर में, तभी जाके मार्क्स आएगा, अदरवाइज एग्जामिनर आपको मार्क्स बिल्कुल भी नहीं देगा। तो यहां पे आपने लेट कर लिया कि ए बी का जो हाइट है, ए बी जो स्टैचू की हाइट है और बीसी हमारा पेडेस्टल की हाइट है और डी कोई पॉइंट है। मैंने पहले भी क्वेश्चन में बता रखा है कि जब भी ऐसा इक्वेशन जैसा दिखे, दो फिगर दिखे, दो 90 डिग्री बना हुआ दिखे, अब दो ट्रायंगल अलग अलग लिख लो। यहां पे कौन कौन से ट्रायंगल बन रहे हैं? एक ट्रायंगल आपका बन रहा है इन ट्रायंगल ए सी डी और एक ट्रायंगल क्या बन रहा है? इसको साइड में लिख लो। एक ट्रायंगल आपका बन रहा है बीसीडी, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल बीसीडी। अब ध्यान से देखो, बीसीडी में ना जो बीसी का वैल्यू था वो गिवन है। बीसी का वैल्यू कितना गिवन है? बीसी का वैल्यू दिया हुआ है कि स्टैचू जो है 1.6 मीटर का है। स्टैचू कौन है? हमारा एबी, सॉरी एबी का वैल्यू दे रखा है। एबी का वैल्यू कितना दे रखा है? यहां से लेके यहां तक 1.6 मीटर का वैल्यू दे रखा है। ठीक है, अच्छा ए बी का वैल्यू अगर 1.6 मीटर है तो एक बात बताओ मुझे, ये पूरा का पूरा जो पेडेस्टल और स्टैचू का जो हाइट होगा वो कितने मीटर का हो जाएगा? तो आप बोलोगे 1.6 प्लस बीसी। तो अगर मैं एसीडी ट्रायंगल की बात करूं तो दोनों में कॉमन क्या है? मैंने बार बार बताया कि आप कॉमन ढूंढो। जैसे नीचे वाला जो छोटे वाला ट्रायंगल देख रहे हो बीसीडी, इसमें भी सीडी आ रहा है और बड़े वाले ट्रायंगल में भी सीडी आ रहा है। तो क्यों ना आप किसी एक ट्रायंगल से सीडी की वैल्यू निकाल के किसी और ट्रायंगल में पुट कर दो। इतना तो कर सकते हो ना आप। तो बस इतना ही हमें करना है। एसीडी अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं तो यहां से हमें एसी और सीडी के बीच में रिलेशन ढूंढना है। क्यों? क्योंकि एसी गिवन है, एसी में एक पॉइंट तो गिवन है ना, तो यहां से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं और सीडी की वैल्यू निकाल के हम दूसरे इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो यहां से जब आप लोगे तो 60 का सामने वाला क्या होता है? हमारा परपेंडिकुलर। 60 का सामने वाला नहीं, एंगल का सामने वाला। एंगल के सामने वाला ट्रिगो में परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में किसका रिलेशन होगा? परपेंडिकुलर और बेस के बीच में किसका रिलेशन होगा? tan 60 का। ठीक है,
आंख बंद करके रिलेशन मत लगा देना भाई, ध्यान रखना कि क्या दे रखा है और क्या निकालना है, उन दोनों के बीच में ही रिलेशन ढूंढना है आपको। tan 60 का वैल्यू यहां से कितना आएगा, तो आप बोलोगे AC अपॉन में CD आएगा। tan 60 का वैल्यू होता कितना है एक्चुअल में, √3। AC कितना, AC को क्या हम 1.6 प्लस BC लिख सकते हैं। भाई आप में से कितनों को समझ में आया, ये पूरा का पूरा हमारा AC था, तो AC को हम AB प्लस BC लिख सकते हैं, मतलब 1.6 प्लस BC लिख सकते हैं। अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा, CD आ जाएगा। ठीक है, जब आप यहां से वैल्यू निकालोगे तो यहां से वैल्यू कितना आ जाएगा, किसकी वैल्यू आएगी, CD की वैल्यू। CD का वैल्यू कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो CD का वैल्यू आ जाएगा 1.6 प्लस BC अपॉन में √3 लिख दूं, ये √3 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि CD जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई में होगा, और √3 इधर आएगा, इसको जब लेके आएंगे दूसरी साइड तो डिवाइड में चला जाएगा। यहां तक तो समझ गए होगे, मतलब CD का वैल्यू निकल के आ गया। अब हमें CD की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुट करना है। कैसे पुट करना है, अगर मैं BCD ट्रायंगल को लेता हूं तो CD इसमें भी कॉमन है और BC की वैल्यू निकालनी है। BC का वैल्यू निकालना है, CD कॉमन है, किसका रिलेशन लगेगा, एंगल के सामने होता है सर हमारा परपेंडिकुलर। तो यहां पे अगर मैं tan 45 का वैल्यू निकालूंगा तो tan 45 को हम क्या लिख सकते हैं, BC अपॉन में CD। tan 45 कितना हो जाएगा हमारा, BC अपॉन में CD, और tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1। tan 45 का वैल्यू कितना होता है, tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, BC अपॉन में CD। अगर हम यहां से जब वैल्यू देखेंगे तो ये हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा कि सर जो BC होगा वो CD के इक्वल होगा, मतलब पेडेस्टल की जो हाइट है वही C पॉइंट से, C से लेकर D के बीच का डिस्टेंस है। तो अगर मैं ये BC प्लस CD को मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं, ध्यान से देखो, अगर मैं BC प्लस CD को इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो हमारा इक्वेशन क्या निकल के आ जाएगा। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 लेट कर लूं और ये हमारा इक्वेशन 2 है, तो अगर 1 से वैल्यू निकाल के अगर 2 में पुट कर दे तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, इक्वेशन ये बन जाएगा सर कि हम लिख सकते हैं कि BC इज इक्वल टू 1.6 प्लस BC अपॉन में √3। यहां पे क्यों, क्योंकि CD जो है वो BC के इक्वल है, तो CD की जगह पे BC को पुट कर दिया। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये आपका कितना निकल के आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा √3 BC इज इक्वल टू 1.6 प्लस BC। जब आप ये BC को उस साइड लेके जाओगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, √3 BC माइनस BC इज इक्वल टू 1.6, और जब यहां से आप वैल्यू निकालोगे तो BC कॉमन निकल जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका, BC इंटू √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, और यहां से जब आप निकालोगे BC का वैल्यू तो BC का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 16 अपॉन में √3 माइनस 1। लेकिन बेटा ये आंसर आप मत लिख के आ जाना, क्योंकि बार बार आपको बताया गया होगा कि रूट कभी माइनस में, रूट कभी डिनोमिनेटर में नहीं होता। तो इसकी वैल्यू को हम निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे निकालेंगे, यहां से हम इसे, यहां पे स्पेस नहीं है तो मैं इसे यहां पे करता हूं, ध्यान रखना। तो यहां पे जब हम इसे करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, BC इज इक्वल टू 16 अपॉन में √3 माइनस 1, और यहां पे जब हम रेशनलाइज करते हैं तो अपोजिट साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 और ये हो जाएगा √3 प्लस 1। जो आप इसे सॉल्व करोगे तो BC का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 16 इंटू √3 प्लस 1। अब देखो नीचे देखो, ये आपका a माइनस बी है और ये आपका a प्लस बी है। आप जानते हो ना, a माइनस बी इंटू a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, और जब यहां से हम वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 16 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन में 3 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2, और 2 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8। तो आंसर हमारा क्या बन गया, आंसर हमारा बन गया 8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। तो आप आंसर क्या लिखोगे, सो द हाइट ऑफ, किसकी हाइट, पेडेस्टल की हाइट, सो द हाइट ऑफ पेडेस्टल एज, सो द हाइट ऑफ पेडेस्टल एज, पेडेस्टल की हाइट कितनी निकल के आ जाएगी, 8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर।
ठीक है, ये गलती मत करना, यहां पे छोड़ देना, स्पेस नहीं था इसलिए मैंने लिखा नहीं था, आप लिख देना। सो द हाइट ऑफ पेडेस्टल इज इक्वल टू √8 इंटू √3 + 1 मीटर। आप एक्सपेंड करके भी लिख सकते हो, लेकिन इतनी जरूरत नहीं है करने की। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। भाई देखो, जिसको समझ नहीं आया हो ना, वो एक बार वीडियो को ना पॉज करके अच्छे से समझ ले, और जिसको समझ में आ रहा हो 2x पे लगा के इसको कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टाटा, बाय बाय।